तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। चलिए अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला देखते हैं, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25, यानी जो भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 25 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस धातु को लाइट मेटल कहा जाता है? तो एल्युमिनियम को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी सिंगापुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूँ किस ऋतु की फसल है? तो ये रबी फसल की है गेहूँ। चलिए अगला देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान आपको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अंगीकृत पूछे तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। और पूछे पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, और हमारा कुल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अगर पूछ दे तो 300 मूल रूप से आपको 395 आर्टिकल है, यानी 395 आर्टिकल है मूल रूप से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये किए थे आपको बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? तो 1980 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। चलिए अगला देखते हैं, दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था? तो नमक सत्याग्रह से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस से में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।